आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो बिहार पुलिस का जो आपका पेपर होने वाला है 7 अगस्त से, मैं उसका करवा रहा हूँ। लगातार 21 दिन का मैराथन दे रहा हूँ मैथ का। मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए आपके एग्जाम में, उस सारा मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको पता होगा, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल दिया हूँ क्योंकि रोज़ मुझसे नए नए छात्र जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, आज जो क्लास है ये क्लास नंबर 15 है और मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ का सिस्टम से करवाया है। बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं ताकि आपके माथा में ये फिट हो जाए कि एक तरह से बहुत कम समय में मैं आपको लगभग पूरा मैथ ही कंप्लीट करवा दूंगा। मेरी क्लास का ड्यूरेशन आप देखते होंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट है, धांसू सॉल्यूशन है। अगर आप मेरे सिस्टम से मैथ को देख रहे होंगे तो मुझे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ सारा वीडियो पड़ा हुआ है सिस्टम से। आप फोल्डर बनाया है बिहार पुलिस का, वहाँ जाइए और एक एक वीडियो आप सिस्टम से देख लीजिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है, तभी आपके मैथ में संपूर्णता आएगी, परफेक्शन आएगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज जो है मैं अभी आपको क्या करवा रहा हूँ, नंबर सिस्टम में करवा चुका हूँ, सिस्टम से करवा रहा हूँ। मैंने आपको चैप्टर्स भी बहुत सारा करवा दिया है। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपको पता होगा। इसकी एक क्लासेस मैंने दे दी थी, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले वो जाके देख लीजिए, तभी आज की क्लास समझ में आएगा। आज जो है इसकी दूसरी क्लास है, टेंशन मत लीजिए, धड़ाधड़ क्वेश्चन निकालेंगे। सेकंड क्लास है और ये कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है जी, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसका 2 दिन का मैराथन दिया है। ये 21 दिन का मैराथन है मैथ का। मैं लगातार आपके पास क्लासेस दे रहा हूँ, एकदम सिस्टम से देखिए। किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़िए, किसी के प्रति शक मत रखिए। शक बड़ा सबसे बड़ा रोग होता है। अगर किसी टीचर की बात या कोई बात आपको नहीं समझ में आता है तो उसका आप वहाँ से बाइकआउट कर दीजिए, क्योंकि शक सबसे बड़ा रोग होता है। सुनते होंगे ना, अखबार सब में देखते होंगे, शक के आधार पर पति ने पत्नी को काट डाला। क्या लिखा रहता है? शक के आधार पर। ठीक है, इसलिए शक बहुत बड़ा रोग होता है। विश्वास करें, मैं आपके लिए हूँ और मुझसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो मैं हमेशा आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि मैं भी इंसान हूँ। और कुछ मान लीजिए ऐसी बातें हो जाए जो आपको दिल पर लग जाए, तो मैं कभी भी ऐसी कोई बात बोलता नहीं हूँ जो आपके दिल पर लगे, सिर्फ मजाकिया मुझ से बोलता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिल को क्षति पहुंचती है मेरी बातों से तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और रहूंगा हमेशा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं 2 मिनट में एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैं कौन कौन सा बैच स्टार्ट करूं, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से मैं बैच स्टार्ट किया हूँ, करने वाला हूँ। तो आप इससे क्या होगा कि आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने हिसाब से आप ज्वाइन करेंगे। ये एक हाई लेवल बैच में स्टार्ट किया हूँ। 20 जुलाई से शाम के 5:30 बजे एकदम लाइव आता हूँ। हफ्ते में 3 दिन लाइव आता हूँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 7 महीने का कोर्स होगा, इसमें पूरा हाई लेवल मैथ करवाया जा रहा है। रेलवे का अगर आप फॉर्म भरे होंगे, ये जितना है सारा, एनटीपीसी का भी तो आने वाली है, ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। 24-25 बेहतरीन मौका है आपके पास रेलवे में। ये सब सारी आई हुई वैकेंसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी सब आया हुआ है। तो अगर ये सब फॉर्म भरे हैं तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करें। 7 महीने का कोर्स है, एकदम जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे, हीरो बनाएंगे। ठीक है जी, और इसकी फीस जो है मात्र 31 रुपया, 31 रुपीज़ पे करना है। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं ऑनलाइन आने का मेरा एक अलग मकसद है, मैं यहाँ दौलत कमाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। ठीक है जी, तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूँ। 31 रुपये आपको ये पे करना है। अगर बहुत सारा बैच है, मैंने आपको एक बैच ये किया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो एसआई का था। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में अलग अलग मैथ होता है, इसका लेवल का फर्क होता है। जैसे आप बिहार पुलिस का पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी जो इंटरमीडिएट है, बिहार सीजीएल की वैकेंसी है, वो सबका मैथ का लेवल अलग है, वो हाई लेवल मैथ होता है। तो रेलवे में भी यही होता है। आरपीएफ कांस्टेबल का लेवल उतना नहीं है, समझ गए, बेसिक टू मीडियम पूछता है। तो इसका मैं अलग से बैच चला रहा हूँ, संपूर्ण मैथ का भी ये भी बैच चल रहा है। शाम में 4 बजे लाइव आता हूँ, हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम में 4 बजे लाइव आता हूँ। इसकी भी फीस जो है सो मात्र 31 रुपया फीस है। मेरा कहता हूँ कोई भी कोर्स होगा, चाहे वो 7 महीने का ही कोर्स क्यों नहीं हो, 5 महीने का ही कोर्स क्यों नहीं, सबकी फीस 31 रुपया ही होगा। ठीक है, जो आप वैकेंसी भरे हैं या जिस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक चीज़ पे कभी डिपेंड मत रखिए, हिंदुस्तान है। ठीक है, क्योंकि सब में वही आता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। रेलवे किसी एग्जाम में इंग्लिश तो आती नहीं है, मैथ इसका बहुत अच्छा होता है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़िए, फॉर्म सब भरिए। किस में कब लह जाए कहना मुश्किल है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे भी निर्भर करती है। हम कर्म करते हैं, परिणाम यानी कि फल देने वाला कोई और होता है, लेकिन कर्म में चूक नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम अच्छा होगा ही होगा।
इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए और सारे फॉर्म भरते रहिए। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी और लास्ट क्लास है, टेंशन मत लीजिए। बहुत आप जानते हैं मैं 1.5-2 घंटे की चीज़ में 30-40 मिनट में निकाल के चला जाता हूं, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, टाइम ही नहीं लगता है मेरे सॉल्यूशन में। आज की क्लास जो होगी बड़ी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान सुना, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन बनेगा 2-2, 4-4 सेकेंड, उसकी 1 सेकेंड में बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। खाली मैं जो कहूंगा पूरे गौर से उस बात को सुनना। देखो मैथ बाबू जब भी पढ़ते हो ना, तो मैथ में ना गुरु जी की बातों को एकदम सुना करो ध्यान से, कहीं और ध्यान दिया मत करो, लिखने भी छोड़ दो, पूरा सुना करो, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। मैं हमेशा यही कहता हूं, ठीक है जी। चलिए ये पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको, हाँ ये थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, खाली समझना है हर चीज को। लिखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है पहला 8600 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 8200 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 8500 रुपया और लास्ट ऑप्शन है 8,000 रुपया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5,000 रुपये की राशि जो है वो 6 वर्ष में जा करके कितना हो जाता है, 7,550 रुपया। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्याज की दर निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बड़ा धांसू क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। तो 5,000 रुपया 6 साल में, 5,000 रुपया 6 साल में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 7,550 रुपया हो जाता है। तो हम 6 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 6 साल का ब्याज क्या हो गया, 5 ये है, कितना हो गया, 2,550 रुपया। ध्यान से देखिए 2,550 रुपया, ये 6 साल का घटा दिए, 7,550 में से 5,000 घटा दिए तो क्या आ गया, 2,550 रुपया हमारे पास ब्याज है। लेकिन ये जो ब्याज आया 2,550 रुपया, ये कितने साल का, 6 साल का। तो ब्याज निकालोगे 1 साल का। क्यों, याद करो पिछली क्लास क्या बोला था मैं, कि ब्याज की दर जो रेट होती है, रेट वो होता है प्रति वर्ष। सवाल में कितने भी साल का ब्याज क्यों नहीं दिया रहे, आंख मूंद करके पहला काम होगा आपको 1 साल का ब्याज निकाल लेना। क्योंकि 1 साल का जब तक ब्याज नहीं निकालोगे तो ब्याज में क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि ब्याज क्या होती है, प्रति वर्ष 3.5% वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में 3.5 साल का ब्याज बढ़ता है, 3.5%। कहीं भी ये माथा में फिट कर लीजिए, पिछली क्लास में बताया था कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पैसा उधार मांगोगे, बैंक से लोन लोगे, नहीं देगा। ब्याज क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है ना, वो आप जानते होंगे, फाइनेंशियल चलता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में माना जाता है। तो ये ब्याज की दर हमेशा क्या होता है, प्रति वर्ष। सवाल में कुछ भी दिया रहे, आपको 1 साल का ब्याज निकाल। अब हम इसको काट देते हैं, ध्यान से देखिए, ब्याज की दर 1 साल का ब्याज हो गया, तो इसको काट देते हैं तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 1 चला गया इस पे, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पंचे 30। 1 साल का ब्याज आया 425 रुपया। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, यहीं तक क्वेश्चन पूछ देता है, आंसर क्या होगा चाहिए, धांसू क्वेश्चन है। मतलब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यूं निकलवा देगा ये। मैं हमेशा इसलिए मैं आपको 10-20% बढ़ा के दे रहा हूं कि हार्ड थोड़ा बना लोगे ना, इजी अपने आप निकल जाएगा। कभी कल क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देता है। 425 रुपया ब्याज 1 साल का हो गया। अब क्या करा है, ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले ये तो पता करो कि ब्याज की दर था कितना। तो अब देखो ब्याज की दर निकालते हैं। ब्याज की दर मतलब क्या, परसेंटेज में। तो 1 साल का, अब देखो 1 साल का ब्याज कितना आया, 1 साल का ब्याज आया 425 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 425, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे, 5,000 और 100 से मल्टीप्लाई, ये ब्याज की दर निकालना है। याद है सब कुछ। तभी बोलता हूं कि मेरे मैथ कनेक्टेड है बाबू, बीच बीच से देखोगे कभी भी मैथ समझ में नहीं आएगा। बार बार कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। परसेंटेज में, प्रॉफिट, सब जगह बताया था कि किसी चीज का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे, कुल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई, ये बताया हूं। तो ब्याज 425 रुपया, कुल को नीचे, कुल है 5,000, 100। अब इसको काटते हैं, ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो यहाँ 50 है, यहाँ 425 है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा,
ये कंफर्म है पॉइंट में आएगा। तो मैं यही दिमाग लगा देता हूं, पूरा पूरा 9 काट करके अपने मन से मैं इसको 2 से गुना कर देता हूं। देखो यही दिमाग होता है। 50 को मैंने 2 से गुना, अब काटने में लगोगे, जब तक काटोगे तब तक पॉइंट में बदल दो, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 425 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना आ गया 850। अब 50 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ गया 100। 0 पॉइंट में बिठाना था 8.5, देखो आ गया 8.5। आप काट के भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता, हमने दिमाग लगा दिया। नीचे में 0 वाला नंबर ले आइए जब भी पॉइंट में आपको किसी नंबर को बिठाना हो तो, इसलिए 50 को 2 से गुना 8.5। अब क्या करा है, ये निकालिए कि अगर ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो ब्याज का दर कितना निकाला आपने 8.5%। अब 8.5% पहले ऑलरेडी था, अब इसमें 3.5% का बढ़ा दोगे, कह रहा है कि अगर 3.5% बढ़ा दें तो अब ब्याज क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा 12%। यहां तक आया समझ में, क्या हो गया ये 12%। अब कह रहा है कि धनराशि कितनी होगी, तो 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से आप जो है 5000 का पहले रुपया निकालोगे। 5000 का 12% के हिसाब से कितना पैसा होगा, तो 5000 अब 12%, 2 0 से 2 0, क्लियर हो रहा है सबसे। 12 पंचे क्या कहते हैं, या ध्यान से देखिए, 12 पंचे 60 यानी कि 600। यहां तक क्लियर हुआ पूरा सिस्टम से। बहुत धांसू क्वेश्चन है, मैं बोला था कि यही क्वेश्चन एक है जो मैं जानबूझ के दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट में एकदम निखार आएगा। तो आपने निकाल लिया, तो 5000 रुपये का 12% के रेट से 1 साल का ब्याज कितना आया 600 रुपया। आपको क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो। 5000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि यदि ब्याज दर में इतने की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी मतलब क्या 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो 1 साल का ब्याज निकाला 600, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3600 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5000 रुपया था, 6 साल का ब्याज आ गया 3600। जब ब्याज बढ़ गया 3.5% तो 12% के हिसाब से कितना निकल गया 3600 ब्याज निकल गया 6 साल का। 6 साल का, ये 1 साल का मत समझ लेना, सवाल में क्लियर दिया हुआ है, नहीं दिया देख लें ब्याज की दर 6 वर्षों में ही। दूसरा ब्याज की दिया हुआ टाइम कितना नहीं, तो इसका मतलब यही माना जाता है। तो 6 साल का ब्याज 3600, अब 5000 रुपया पैसा था तो 5000 में 3600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8600। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर किन्हीं का लेवल लो होगा तो आपको 2% दिक्कत होगी, दोबारा देख लेना, दोबारा सुन लेना। चलिए अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, अब क्वेश्चन आपसे धराधर बनेगा। अब आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले ये हम बनाते हैं उसके बाद ये बनाएंगे। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में बना दूंगा। अब टेंशन नहीं है, अभी टिपिकल क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं, खाली बात को समझना। दिक्कत तब नहीं होगी जब बात को समझोगे, ठीक है। देखिए यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो 5 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का क्या है 35%। तो साधारण ब्याज को मैं लिख देता हूं शॉर्ट में SI, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज मूलधन को शॉर्ट में बता दिया था पिछली क्लास में, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि P, शॉर्ट में इंग्लिश में ही लिखा जाता है। ये सब थोड़ा सीख लिया करो, टाइम बचेगा। साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, साधारण ब्याज मूलधन का 35%। 35% का मतलब क्या 35/100 है। अब इस P को उठा के इधर ले आते हैं, SI कितना हो गया और P को उठा के इधर ले आते कितना हो गया 35/100। देखिए अगर पैसा 100 रुपया है तो ब्याज कितना है 35 रुपया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैसा 100 रुपया है तो ब्याज कितना है 35 रुपया हो गया। अब आपको क्या कर रहा है, यदि 5 वर्षों में मूलधन ब्याज जो है मूलधन का 35% हो जाता है तो ब्याज की ब्याज की दर क्या होती है, अभी बताया था क्या होती है प्रति वर्ष। तो ये जो आपने पैसा 100 रुपया लिया और 35 रुपया ब्याज दिया, तो 35 रुपया ब्याज दिया कितने साल का 5 साल का। 5 में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता है। 35% का मतलब हो गया 100। अगर आपने 100 रुपया मुझसे उधार लिया था तो 5 साल में आपने ब्याज कितना दिया मुझे, 5 वर्ष में ब्याज कितना दिया 35 रुपया। आपको क्या निकालना है ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है प्रति वर्ष यानी कि 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 7, 7%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखे आंसर, कॉन्सेप्ट समझा दिया हो। ये डायरेक्टिव में बोल सकता था सीधे 35 को 5 से भाग दीजिए आंसर निकल जाएगा, लेकिन रटाना नहीं है ना, ये मैथ है, इसको रट नहीं सकते हैं। समझे रहेंगे अच्छा रहेगा, 2 सेकंड का काम लगेगा। अब आप ओरली बना सकते हैं।
देखे टिपिकल है, अब कोई दिक्कत नहीं, बोलो वही क्वेश्चन एक खतरनाक था। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं जो लाया था। देखिए यदि धनराशि पर, ध्यान से देखना, यदि धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। देखिए तो 10 वर्ष में कोई धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 10 वर्ष पर किसी धनराशि का ब्याज कितना है, धनराशि का 2/5, फिर वही कर रहा है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, पैसे का, धनराशि मतलब पैसा मूलधन का कितना है 2/5। तो फिर इसको उठा के इधर ले आते हैं एस आई और नीचे में क्या हो गया पी, तो कितना हो गया 2/5। ध्यान से देखिए, अगर आपने देखो अब इसको कई तरीके हैं बनाने के, ध्यान सुना, अब यहाँ पे परसेंटेज वाला नहीं है, नीचे में 100 नहीं है। अगर पैसा आपने मुझसे 5 रुपया लिया है तो ब्याज कितना दिया है 2 रुपया, कितने साल में 10 साल में, तो ब्याज की दर निकालिए। एक तो इसको तोड़ के बना सकते हैं, उतना टाइम नहीं है। अब देखो यहां पर आप क्या करना, अब इसको नीचे में पैसे को 100 बनाना, क्यों कि ब्याज की दर क्या होती है प्रति वर्ष, लेकिन होता क्या है परसेंटेज में, यानी कि 100 पे निकालना है। तो थोड़ा सा मैं दिमाग यहीं लगा दो, बना एक तरीका और है कि इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपका दिमाग हार्ड हो जाएगा, मतलब समझने में कॉम्प्लिकेट, तो मैं यही समझा रहा हूं। देखो धड़ाक से आंसर निकलेगा। तो अब यहाँ पे उसमें क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन में 35/100 आ गया था, अब इसमें 100 बना देते हैं इसको। इसको कितने से गुना करोगे 100 हो जाए, तो इसको 20 से गुना कर दो, ऊपर भी 20 से और नीचे भी 20 से, तो इसका मतलब क्या हो गया 40/100। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैसा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैसा 100 रुपया है तो ब्याज कितना मिला है आपको 40 रुपया, कितने साल में 10 साल में। 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया था, 10 साल बाद आपने मुझे कितना रुपया ब्याज दिया है 40 रुपया, 10 साल का, तो ब्याज की दर क्या होगा, यानी कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, 40 को 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर 4, पैसा 100 आ गया है, परसेंटेज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बस। अब इसको हम 2/5 पे भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा वो लेंदी चला जाता, थोड़ा माइंड कॉम्प्लिकेटेड कर देता। तो जब भी यहाँ पे डाटा हो 100 बनाना है आपको, इस हिसाब से फट से निकाल। अगला देखिए क्वेश्चन, क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट, ये तो मैं करवा दिया था, यही 35% वाला था। अगला देखिए, अब आपको आराम से बने, सुनते जाना, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बेजोड़ दे रहा हूं, ताकि वहीं दिमाग लगा लो आप, इसलिए बोल रहा हूं कि शब्दों को गौर से सुनना, और समझ गए तब तो ये 260 सेकंड में निपट जाए, लगभग नहीं करेगा, ओरली बना लोगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे घुमाता है क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अब दर दे दिया है, अभी तक दर कह रहा था निकालने के लिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो समय अवधि क्या है, यानी कि टाइम निकालना है, इस पर समय क्या होगा। तो कह रहा है ऑप्शन है 12 साल, 15 साल, 10 साल और 20 साल। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज, सवाल कर रहा है, देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज धनराशि का यानी कि प्रिंसिपल का कितना है 3/5, ध्यान से देखना 3/5 है। अब फिर वही बात, एस आई यहां रहने देते हैं, पी को उठा कर नीचे ले आते हैं, तो कितना बचा 3/5। तो अगर आपने मुझसे 5 रुपया उधार लिया था तो ब्याज कितने दियो आप 3%, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, 4% ब्याज की दर क्या है 4%। ये वार्षिक लिखा रहे चाहे लिखा है, ये होता ही है प्रति वर्ष, ये माथा में फिट कर लेना। ब्याज कभी भी 1 साल से कम का नहीं मिलेगा, पिछली साल में मैं आपको ये बात बता दिया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो 4% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या कि ब्याज की दर का मतलब क्या हो कि 100 रुपये का 1 साल का 4% ब्याज। तो समय निकालना है, तो अब इसको क्या करते हैं 100 रुपया इसको पहले हम बना देते हैं। तो क्या करते हैं इसको 100 बनाने के लिए 20 से इसको गुना कर देंगे, 20 से इसको गुना कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया 60/100। अब देखो 100 का ब्याज कितना आया 60 रुपया, आपने मुझसे 100 रुपया लिया था, अब ब्याज कितना दिए हो 60 रुपया, और 1 साल में ब्याज कितना देते हो 100 रुपये का 4 रुपया। ध्यान सुनो, बनिया वाला है, जमींदार बन जाओ, साहूकार बन जाओ, मुझे आप 100 रुपया दिए हो ब्याज, मैं आपको पैसा दिए मुझे उधार 4% पे, 4 के सैकड़ा पे, ध्यान देखिए 21 से निकला हुआ है, और 60 रुपया मैंने आपको ब्याज लौटाया। तो कितने साल में मैंने 60 रुपया आपको लौटाया, जबकि मैं 1 साल में ब्याज कितना देता हूं 4 रुपया, और 60 रुपया ब्याज लौटा, तो 15 साल तक मैं पैसा रखा हूं।
1 साल का ब्याज 4 रुपया। अब मैंने आपको ब्याज लौटाया है 60 रुपया, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 4 रुपया, तो 15 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपया। आई बात समझ में? 60 को 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? 15 साल। आंसर क्या है? 15 साल। अरे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आंसर निकलेगा 2 सेकेंड में, यही बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, देख लेना, इतना आसान नहीं होता है। बनाओगे तो बनाते रह जाओ, एक्स मान के बनता है कि माना कि मूलधन एक्स, ऐसे नहीं बनाना है। अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे अभी तक, तो आप देखे होंगे मैंने किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई फार्मूला यूज नहीं किया मैंने अभी तक। ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा सो, कुछ भी नहीं मैं कहीं यूज किया है कोई भी। मैं खाली दिमाग लगा रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ कि मेरा मैथ जो है वो समझा हुआ मैथ है। आप जितना समझेंगे इसको उतना बेटर होगा आपके लिए। रटने वाली, क्योंकि देखो अगर फार्मूला पे ट्रिक पे रट के जाओगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा फिरा देगा तो आपसे नहीं बनेगा। समझे रहेंगे कैसे बना लेंगे, नहीं बात समझे? 100 रुपया मैं आपसे उधार लिया था, 4 टके सैकड़ा, सैकड़ा का 4 रुपये ब्याज था, मैं 60 रुपया आपको ब्याज दिया हूँ। 1 साल में आपने मुझे 4 रुपया ब्याज बोला था देने के लिए, तो 60 रुपया दिया, तो मैं 15 साल के बाद दिया हूँगा 60 रुपया, क्योंकि 1 साल में 4 रुपया होता है। लॉजिकली समझ सकते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, यही आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3/5 हो गया। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से बनेगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो कितना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं की यानी कि खुद की तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि खुद की? तो 24 वर्ष, 22 वर्ष, 26 वर्ष और 30 वर्ष। देखिए कैसे निकालेंगे। एक धनराशि पता तो नहीं है कौन सी धनराशि है, साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ध्यान देखिए, मैंने माना कि वो पैसा है 100, ध्यान से देखना, समझना बढ़िया से। मैंने माना कि 1 मिनट, पैसा है क्या? 100 रुपया, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर 12 वर्ष में स्वयं की, तो पैसा तो नहीं दिया है सवाल में, तो मैंने मान लिया 100। तो 100 रुपया कह रहा है कि 12 साल में, कितने साल में? 12 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। यानी कि 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया था, 12 साल में पैसा कितना हो गया? 300 रुपया। ध्यान से देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कहता रहा हूं जबरदस्त। 300 रुपया, तो 12 साल में मैं आपसे 100 रुपया उधार लिया था, 12 साल बाद मैं आपको कितना रुपया लौटाया हूं? तिगुनी, यानी कि 300 रुपया। तो आप ध्यान सुनिए, तो 300 रुपया, तो आप ब्याज कितना होगा इसमें? 200 रुपया, क्योंकि 100 रुपया तो आपका था ही। तो 200 रुपया ब्याज, 200 रुपया ब्याज जो है मैंने कितने साल में दिया? 12 साल में। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? निकालना पड़ेगा 12 से 12। हर हाल में, मैंने पहले क्वेश्चन में भी यही बोला था कि सवाल में कितने साल का भी ब्याज क्यों नहीं दिया रहे, आपको हमेशा कहां पहुंचना है? 1 साल पे। अब इसको भाग दीजिए, 4 से 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 50/3%। ब्याज की दर आया 50/3%। आई बात समझ में? 100 माने हैं। अगर क्वेश्चन पूछता कि इस क्वेश्चन में ब्याज की दर बताओ, तो आंसर निकलता 50/3। यहीं तक छोड़ सकता है कि नहीं बढ़ाया, लेकिन ये अगला बढ़ा है। अब कह रहा है कि वही पैसा, देखिए क्या कर रहा है, वर्ष होता है, तो ये कर रहा है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? वही पैसा कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? वो पैसा 12 वर्ष में तो 300 रुपया हो जाता है, तो कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी? यानी कि यही पैसा, यानी कि यही 100 रुपया कितने साल में, टाइम निकालना है, कितने साल में, टी निकालना है, 5 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यानी कि 100 रुपया आपने मैं आपसे उधार लिया था, और तो कितने साल में मैं आपको 500 रुपया लौटाया? तो ब्याज कितना दिया है मैंने? 400 रुपया, क्योंकि 100 रुपया तो आपकी था, तो 400 रुपया। अब ध्यान से देखिए, 400 रुपया मैंने कितने साल में आपको दिया होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है? 50/3, यानी कि 1 साल में मैं आपको कितना पैसा देता हूं? 50/3 रुपया, लगभग 16 रुपया समथिंग। ये भिन्न में है, तभी तो बोला बहुत अच्छा डाटा है। तो हम इससे क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं 50/3, तो क्या हो जाएगा? 400, और 3 जाएगा ऊपर, 50 आएगा नीचे, 50 क्या हो जाएगा? 50 8 40, 5 8 3 24, 24 साल आपका आंसर है। ये पहला आंसर है। देखे, बेहतरीन क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराना नहीं है,
टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या ट्विस्ट किया है, अभी आपको टाइम पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, कितना गुना हो जाएगा। यही घुमाता फिराता है। जिनका लेवल लो होगा, जिनको माथा में नहीं जा रहा होगा, तो वीडियो को दोबारा देखना है, तिवारा देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने डीप पढ़ाया आपको इसको, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन आते ही हैं। मैं पहले क्या बोला था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, 7 चैप्टर को घोल के पी जाओ शरबत बना के, और संख्या पत्ती और सरलीकरण जिसके मैंने 6-7 क्लासेस दिए थे, घोल के पी जाना। वहां से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो बेसिक मैथ माना जाता है। बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, और आप देखे होंगे तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था उसको, ठीक है। यही सब पार्ट आपको पढ़ना है, समझ गए। इस रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा चाहे नहीं रहेगा, ट्रेन वाले से क्वेश्चन रहेगा, मैं पढ़ा सब दूंगा, ट्रेन वाले से क्वेश्चन रहेगा चाहे नहीं रहेगा, बात को समझ। लेकिन ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या करा है, देखिए, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए पैसा मान लिया क्या हमने 100, तो 100 रुपया 8 वर्ष में स्वयं की 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, यानी कि 500 रुपया। ध्यान देखिए, तो 100 रुपया आपने मुझसे उधार लिया और 8 साल बाद आपने मुझे 500 रुपया लौटाया, तो इसका मतलब क्या, 8 साल में ब्याज मुझे कितना दिया, 400 रुपया 8 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना दिया होगा, भाग देते हैं 8 पंचे 40, यानी कि 50%, 50%। 1 साल में मुझे ब्याज कितना दिया आपने, हर हाल में एक साल का निकाल लेना है, सवाल में कुछ भी दिया रहे, 50%। अब क्या कहता है, ध्यान सुनिए कि वही क्या कर रहा है, 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना होगा, यानी कि वही पैसा कितने साल में, 24 साल में। ध्यान से देखिए, 24 साल में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ये कितना गुना हो जाएगा, 13 गुना, 11 गुना, 12 गुना, 10 गुना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देख रहे हैं मेरा सॉल्यूशन, इतना हार्ड क्वेश्चन है, नानी याद आ जाएगी। तो और क्या, हल्के में लेते हैं क्या, जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन मैं सॉल्यूशन बेहतरीन दे रहा हूं आपको। तो अब देखिए, ब्याज का दर कितना निकाला आपने, 50% निकाला, तो अब वही पैसा 24 साल में कितना गुना होगा, 24 साल में। तो अब देखो, 1 साल में ब्याज कितना देते हो आप, 50 रुपया, तो 24 साल में कितना ब्याज दिया होगा आपने, 1 साल ब्याज कितना दिए हो आप, कितना दिए हो, 1 साल में ब्याज दिए हो 24, अति क्या कहते हैं कि 50%, तो 24 साल वो पैसा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। तो 24 को क्या करते हैं, 50 से गुना कर देते हैं, 24 को क्या करते हैं, 50 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0, 5 चौका 20 का क्या कहते हैं कि 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0, 5 दूनी 10 दूनी 12। तो 1 साल में आपने ब्याज, ध्यान सुनिए, 1 साल में आपने ब्याज दिया मुझे 50 रुपया, तो 24 साल में ब्याज कितना दिया, नॉर्मली चीज है, 24 साल में आप क्या देंगे, 1200 रुपया देंगे। नहीं, 1 साल में 50 रुपया देते हैं, 2 साल में 100 रुपया, इसका मतलब 24 साल में 1200 रुपया ब्याज देंगे। आपने मुझसे पैसा कितना लिया था, अब क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देखिए कि साधारण ब्याज की दर पर वह स्वयं का कितना हो जाएगा, 12। ध्यान से देखिए, अभी का आंसर गलत है, 12 मारोगे आंसर गलत आ जाएगा। तो ये 12 ये ब्याज है, ध्यान से सुनिए, ये ब्याज है, तब 12 गुना हो जाएगा। हाँ, तो 12 ये क्या निकाला हमने, 1 मिनट रुक जाए, तो वह पैसा स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, तो ये निकाला क्या कहते हैं कि 12। तो अब 100 रुपया और ब्याज कितना हो जाएगा, 1200, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1300, यानी कि 1300 रुपया। तो ये 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, अब देखिए 100 रुपया 24 साल में कितना हो जाएगा गुना, खुद का बेहतरीन क्वेश्चन है, 13 गुना। इसका आंसर क्या होगा, 13। 1200 रुपया तो ब्याज निकाले होने 24 साल का, तो 100 रुपया जोड़ोगे ना, तो 1300 रुपया पैसा होगा ना, तो 100 का 1300 रुपया होगा ना, तब ना 1300। आप 2400 रुपया मुझसे, 100 रुपया मुझसे लिया, 24 साल में मुझे आपने 1300 रुपया दिया, तो ब्याज दिया 1200 रुपया, तो कितना गुना हो गया स्वयं का, 13 गुना हो गया ना। बेहतरीन क्वेश्चन था, धांसू, जबरदस्त। ऐसे ही लेवल बढ़ाया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने आपको दूसरी क्लास लगा दी थी, अपना देख लेना जहां दिक्कत हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, रुक जाइए, ये सब मैंने आपको बता दिया है, अब इस समय आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, आपसे ये बन जाएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए,
किस वार्षिक ब्याज की दर पर, दर का है निकालने के लिए, किस वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, किस वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। ऑप्शन है 45%, 30%, 34% और 40%। देखिए 2 सेकंड बनाते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर पर दर निकालना है, किस वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि का 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो पैसा तो नहीं पता था, तो पैसा मान लेते हैं 100। तो 5 वर्ष में, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष में इसका तिगुना कितना हो गया, 300। तो यानी कि 5 वर्ष में आपने ब्याज कितना दिया, 200। तो 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या होती है, प्रति वर्ष। तो 200 को 5 से भाग देते हैं, 5 चौका 20, यानी कि 40%। आंसर क्या है, चौथा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। कभी मैं बोला था कि कभी दर तक छोड़ देगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हर तरीके से पूछता है। ये पूरा पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, निश्चिंत रहिए। बार बार कुछ क्वेश्चंस इसके टफ थे, बड़ा लॉजिकली मैंने सॉल्व किया था, कहीं माथा में नहीं जा रहा होगा तो दोबारा तिबारा देख लेना। लेकिन पहला पार्ट नहीं देखे हैं तब दिक्कत हो रही होगी। पहला पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता, इसे कह रहा हूं मेरा मैथ कनेक्टेड है, बीच बीच से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, कभी समझ में ना आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। बड़ी मेहनत करता हूं मैं, एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि छात्र को समझा दे, वही असली शिक्षक होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।